लेकिन मनुष्य अपने ही रचना में भूलकर कभी कभी अहंकार में आ जाता और वो सोचता भाई भगवान से हम बड़े हो गए या भगवान माने कुछ नहीं। जैसा आज के समय में आप देख रहे हो, आज का ये इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक भौतिकवादी युग है। तमाम पढ़े लिखे लोग, दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े साइंटिस्ट, उन्होंने परमेश्वर को मानने से ही इनकार कर दिया। एक नई थियरी हमारे आपके बीच में गढ़ी नहीं जा रही बल्कि स्थापित हो चुकी। उस थियरी को कहते हैं एक जीवन का सिद्धांत। यानी हम आप एक बार दुनिया में जन्म लिए और एक बार मर जाएंगे, फिर दोबारा जीवन नहीं है। बस यही हमारा आदि है और यही हमारा अंत है। अगर इस थियरी को मान लिया जाए तो फिर पूर्वजन्म और पुनर्जन्म, ये थियरी सिद्धांत अपने आप खत्म हो जाता। फिर कोई पूजा पाठ, भजन, भक्ति, साधना, उपासना, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, सारी मान्यताएं खत्म हो जाएंगी। फिर हम आप बिल्कुल मुक्त और आज़ाद हो जाएंगे। केवल अपने शरीर के भरण पोषण के लिए हमारा आपका जीवन, हमारा आपका समय लगेगा। एक समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी, जिसको आत्मा का कल्याण कहा जाता। लेकिन अध्यात्म बात कहता, संत महात्मा कहते हैं कि भाई ये थियरी सही नहीं है। जिसको आज पढ़े लिखे लोग मान रहे, ये थियरी उनकी गलत है। हमारा ये लाइफ और जीवन जो वर्तमान में है, ये दो चीज़ों के मेल से चल रहा। शरीर के साथ साथ इसमें आत्मा भी है। जैसे कोई सिस्टम मशीन आपके घर में रहती, उसको चलाने के लिए कोई ऊर्जा, एनर्जी, बिजली, पावर। अगर मान लो आपके घर में सारी मशीन है और पता चला बिजली न हो तो कोई मशीन काम नहीं करेगी। इसी तरह हमारी शरीर, लेकिन अगर इसमें आत्मा न हो तो आँखों का देखना बंद, कानों का सुनना बंद है। फिर हमारा आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आत्मा निकल जाए इस शरीर का, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। इसको लोग डेड, मुर्दा, बेकार मानकर ले जाकर के आग में जला देते। ये आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाता, मिट्टी मिट्टी में मिल जाता। यानी जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक ही लाइफ और जीवन है। आत्मा नहीं है, जीवन खत्म। लेकिन दोनों चीज़ों का महत्व है। अगर यहाँ शरीर न हो तब भी आत्मा यहाँ टिक नहीं सकती। अगर मान लो आत्मा न हो तो शरीर वहाँ खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क है। शरीर मशीन है और आत्मा ऊर्जा यानी एनर्जी है। शरीर मशीन के नाते पुराना हो जाएगा, नष्ट भी हो जाएगा। जैसे आप कोई कार, मोटर खरीदते हैं, 10-20 साल के बाद आपकी कार, मोटर कबाड़ा हो जाएगी, आप उसको ख़त्म कर देते, दूसरी खरीद ली जाती। इसी तरह से शरीर भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती। इसी तरह आत्मा को महापुरुषों ने अमर बताया। शरीर अमर नहीं है, लेकिन आत्मा अमर है। अब इसी आत्मा की थियरी सिद्धांत पर पूर्वजन्म और पुनर्जन्म का कानून स्थापित हुआ, जिसको हम आप अपने स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, जितने धार्मिक ग्रंथ, पोथियाँ हैं, रामायण, गीता, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण में, विशेषकर हिंदुज़्म यानी हिंदू धर्म के सारे गुरु, सारे महात्मा
पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं। कहते भाई आकर 4,84,000 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। ये हमारी जीवात्मा अनंत काल तक इसी तरह जन्म मरण में चक्कर मारती रहेगी। अगर हम आप इसका कोई उपाय नहीं कर पाए तो इसका एक क्रम जारी रहेगा, जन्मना फिर मरना, फिर जन्मना फिर मरना। और ये शरीर भी बार बार मनुष्य की नहीं, शरीर भी बदल सकता, ऐसा परमेश्वर ने कानून बनाया। अब इसमें हम आप क्या कर सकते हैं? मान लो आज आदमी का शरीर है, कल गाय में, बैल में, कुत्ता बिल्ला में डाल दें, हमारे आपके वश में नहीं। क्योंकि जहाँ से ये सब कानून कायदा लागू हुआ वहाँ हमारी आपकी न कोई सोर्स है न कोई पहुँच है। हम आप जब वहाँ चलेंगे भी तो मौत के बाद चलेंगे। उसमें संसार का सारा बखेड़ा, हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारी बंदूक, हमारी राइफल, हिंदी अंग्रेजी पढ़ाई लिखाई, ये सब तो ही आपकी छूट जाएगी। जीव अकेला चलता और उस ईश्वर की अदालत से वहाँ हमारे कर्मों का हिसाब, उसी पर पूर्व जन्म और पुनर्जन्म होता। अब ये सब महापुरुषों ने समझाया। अब इस चीज़ को हम आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में, हिंदी में, अंग्रेजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी, बॉटनी में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, हम कितनों संसार का भौतिक ज्ञान विद्या प्राप्त कर लें, कितनों बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त कर लें, लेकिन ये चीज़ वहाँ नहीं मिलती। वहाँ तो जो ज्ञान विद्या हम आप पढ़ते सीखते, ये केवल शरीर रक्षा तक सीमित है। पढ़ लिख लेंगे, अच्छी नौकरी चाकरी मिल जाएगी, इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगे, 1,00,000 2,00,000 रुपए तनख्वाह मिलने लगेगी, बढ़िया कोठी बन जाएगी, बढ़िया कार हो जाएगी, बढ़िया घर बन जाएगा, मकान बन जाएगा, आप बढ़िया कपड़े पहनोगे। लेकिन जन्म मरण से इसका कोई लेना देना नहीं। मौत अपने समय से आएगी, चाहे आप गुजराती बोलो, चाहे अंग्रेजी बोलने लगो, चाहे आप झोपड़ी में रहो, चाहे महल में रहो, चाहे 1 करोड़ कमाओ, चाहे 1 अरब कमाओ, चाहे बड़े बड़े राजे महाराजे सब लोग बने, आखिर सब लोग तो गए। अब आपके इस इलाके को देखो, सौराष्ट्र कहा जाता, किसी जमाना में है सैकड़ों राजा, छोटे छोटे राजा राज करते थे। तब कार, मोटर, हवाई जहाज का समय नहीं था। सारी हमारी व्यवस्था एग्रीकल्चर यानी कृषि पर, 10-20 गांव की जमीन जिसके पास हो राजा बन गए। एक तरह से जमींदार, जमीनों के मालिक। ज़्यादा जमीन हो गई तो बड़े राजा, थोड़ी जमीन के मालिक हैं तो छोटे राजा। इस तरह आपके इस इलाके में सैकड़ों राजा, छोटे बड़े, इसलिए इसका नाम ही सौराष्ट्र पड़ गया। ये उस समय की बात है जब भारत में मुसलमान नहीं आए थे। सब हिंदू राजा आपस में लड़ते रहे, मरते रहे, कटते रहे, लड़ाइयाँ भी लड़े, किला बनाया, महल बनाया, राजकोट, जूनागढ़, जामनगर, पोरबंदर, काठियावाड़, भावनगर, तमाम राज रियासतें। लेकिन आज सब लोग चले गए। आज आप देख रहे हो भाई, बिजली की खोज हो गई, रेलवे बन गई, हवाई जहाज बन गई, जमीन से तेल निकलने लगा पानी की तरह से, बड़ी बड़ी जामनगर में रिफाइनरी लग गई। अब उसका जो मालिक किसी राजा से कम है, जो रिफाइनरी का मालिक हो, और राजे रजवाड़ों से कम तो पैसा नहीं। लेकिन ये लोग भी चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। कहीं समुद्र में भूकंप आ जाए, सुनामी, समुद्र की लहरें 100 फुट ऊपर उड़ जाए तो जामनगर ही नहीं, अहमदाबाद तक की कोठियां धराशायी हो जाएंगी। प्रकृति, नेचर कुछ भी कर सकती, जिसने बनाया है बिगाड़ना भी जानता। लेकिन कुल मिलाकर के हमको आपको ये समझना कि मैं निज मार्टल, ये मृत्यु लोक है। जब सब लोग चले गए
तो हम आप भी एक न एक दिन यहाँ से अलविदा करेंगे, चलेंगे, और चलने के बाद आत्मा रूप में हम हो जाएंगे। शरीर के खत्म होते ही हम आत्म रूप में होंगे। आत्मा को खुदा के फरिश्ते मौत के सिपाही पकड़कर परमेश्वर की अदालत में, कोर्ट कचहरी में, जिसको यमपुरी कहा जाता, हिंदू धर्मों में यमपुरी का नाम आता। कहा यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के 2-3 बहुत शताएं। उस समय जीव पछताता है। क्यों पछताता? क्योंकि यहाँ मानव जन्म पाकर केवल शरीर की रक्षा में ही समय भी बिता दिया, खाने पीने सोने में ही जीवन व्यतीत हो गया। आत्मा की रक्षा के लिए जब कुछ किए ही नहीं, कोई चिंतन, कोई विचार, तो वहाँ जाकर के अब जीव पछताता है। क्योंकि वहाँ कर्मों का जब हिसाब होता तो हमारे आपके किए हुए कर्म, जैसे किसान खेत में बीज बोता, गेहूं बोएगा गेहूं काटेगा, चना बोने वाला चना काटता, ऐसे अगर हम आप पाप कर्म करके वहाँ पहुँचे, पुण्य कर्म पवित्र कर्म किया ही नहीं, तो निश्चय ही हमको आपको सजा मिल सकती। और भगवान की सजा यानी 4 खान 84 में, गाय बैल कुत्ता बिल्ला में, इसी भावनगर में, जंगल में, पहाड़ में, अपने ही गांव गिराव में गाय बना दिया, बैल बना दिया, कुत्ता बिल्ला बना दिया। अब यहाँ कितने कष्ट जीव को उठाने पड़ते, आश्चर्य होता। वैसे ये बात आज के पढ़े लिखे समाज में जल्दी गले के नीचे नहीं उतरती कि भाई आज हम मनुष्य हैं, कल हमको गाय बैल कुत्ता बिल्ला बना दिया जाएगा। अब किसी इंजीनियर से, डॉक्टर से कहो आप कि भाई गाय बन जाओगे, बैल बन जाओगे, कुत्ता बिल्ला बन जाओगे, कोई विश्वास करेगा? लेकिन अभी भगवान का बनाया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, अब उन्होंने शुरू से ही कानून बना दिया कि भाई हम ऐसे ही आपको जन्म मरण में डालेंगे। मानव से मानव का जन्म तो कभी कभी मिलता जब पुण्य कर्म होता, पवित्र कर्म करके मरेंगे। और इस जन्म मरण से पार कि न गाय का जन्म मिले, न बैल का जन्म मिले, न कुत्ता बिल्ला का जन्म मिले, हमको अब यहाँ आना ही न पड़े जन्म मरण के देश में। ऐसी भी जगह जो उसको अमर देश कहते, जहाँ जन्म मरण होता ही नहीं। यहाँ तो इसका कोई सलूशन है नहीं। यहाँ जन्मना है तो मरना है। धरती ऐसी बनी इसको इसीलिए मृत्यु लोक कहा जाता। लेकिन एक ऐसी धरती परमेश्वर की है जहाँ स्वयं परमात्मा खुद रहते, वहाँ जन्म मरण नहीं होता। इसलिए संतों महात्माओं ने उसको अमरपुरी, अमर देश कहा है, जहाँ न कोई जन्मता है न कोई मरता है। अब वो जगह कितनी सुंदर होगी, कितनी अच्छी होगी, जहाँ जन्म मरण का झंझट ही खत्म, समस्या खत्म हो गई। महापुरुष कहते भाई यहाँ तो आपको जन्म मरण से बचाया नहीं जा सकता, आप अमर देश में चलो जहाँ जन्म मरण होता ही नहीं। लेकिन वहाँ चलना इतना आसान तो हमको आपको पता ही नहीं कि भाई आखिर अमर देश है क्या, कहाँ जाकर के जन्म मरण छूट जाता, जिसको मोक्ष मुक्ति का मुकाम और मंजिल कहा जाता। तो लोग कहते भाई मुक्ति मिल गई। यहाँ तो हम आप मुक्ति मोक्ष की बात करते, कोई कहता भाई गंगा में नहा लो मुक्ति मिल जाएगी, कोई कहता गोदावरी में नहा लो मुक्ति मिल जाएगी, यज्ञ कर लो मुक्ति मिल जाएगी, चलो द्वारिकापुरी में समुंदर में नहा लो मुक्ति मिल जाएगी। अब यहाँ तो हम आप ये सोचते हैं जरूर, लेकिन संत महापुरुषों का ख्याल, उनका विचार इस पर बिल्कुल अलग है, बल्कि सत्य है। ऐसे मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति पाने के लिए, जन्म मरण से छूटने के लिए हमको आपको किसी गुरु की, महापुरुष की पहले खोज करनी पड़ती है। जैसे दुनिया में कोई ज्ञान विद्या हमको प्राप्त करना है तो आप किसी टीचर, ट्यूटर, मास्टर के ही पास जाएंगे। स्कूल है लेकिन स्कूल में मास्टर न हो, स्कूल की दीवार कभी पढ़ा नहीं सकती। हाथ में आपके अंग्रेजी की किताब है
लेकिन अंग्रेजी जानने वाला मास्टर न मिले, टीचर ट्यूटर